सर्किट हाउस मुरादाबाद में सांसद डॉक्टर सैयद तुफैल हसन की अध्यक्षता में जिला समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों के सुझाव एवं समस्याओं तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। माननीय सांसद ने कहा कि दिशा की बैठक के माध्यम से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लिया जाता है। अगर हम सभी लाइन में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के मददगार बनकर कार्य करें तो जनपद का उत्थान होगा और विकास की ओर अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वहन करते हुए शासकीय योजना को गति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की कार्यशैली से जनपद विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। विकास योजनाओं का आम आदमी तक पहुंचाना एवं उन्हें लाभान्वित करना अधिकारियों का दायित्व बनता है। उन्होंने कहा कि हम और आप समन्वय बनाकर कार्य करें ताकि हमारा जनपद विकास की दौड़ में अन्य जनपदों से आगे निकले। सदस्य विधान परिषद गोपाल अंजान ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की मंशा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे। हमारा प्रयास है कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिले। उन्होंने कहा कि जनपद में कराए गए विकास कार्यों का अधिकारी जनप्रतिनिधियों से भी भौतिक सत्यापन कराएं। अधिकारी समाज एवं देश के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। परियोजना निदेशक सतीश मिश्र ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2,32,066 परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए गए एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में 64,713 अकुशल श्रमिक परिवारों के द्वारा रोजगार मांग की सापेक्ष 64,713 अकुशल श्रमिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा अकुशल श्रमिकों के मानव दिवस सृजन के माह अक्टूबर 2022 तक लक्ष्य 22,75,000 के सापेक्ष जनपद मुरादाबाद में अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए 23,57,000 मानव दिवस का सृजन किया गया, जो कुल लक्ष्य का लगभग 104% है। एवं महिलाओं तथा अनुसूचित जाति के श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए क्रमशः 6,03,000 एवं 4,77,000 मानव दिवस का सृजन किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1934 परिवारों को 100 दिन पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 6,205 कार्य प्रारंभ कराए गए, जिसमें से लगभग 37 कार्य पूर्ण कराए गए, जिसके अनुसार कुल धनराशि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत सदस्य विधान परिषद गोपाल अंजान ने उपायुक्त श्रम रोजगार अमृत सरोवर का स्थलीय निरीक्षण कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में मुंडापांडी क्षेत्र की ग्राम गदईखेड़ा में महिला समूह के सदस्य को समूह का लाभ नहीं मिलने की शिकायत पर सांसद ने उनकी समस्याओं का निदान करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में माननीय सांसद ने अधिशासी अभियंता आरएस को निर्देशित किया कि रोड चयन के जो नॉर्म्स हैं उनसे अवगत कराया गया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन एवं विधवा पेंशन की जानकारी लेते हुए कहा कि सभी पात्रों को योजना से लाभान्वित किया जाए। कोई भी पात्र लाभार्थी किसी भी दशा में छूटने न पाए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत विधायक बिलारी ने परियोजना अधिकारी से कहा कि महमूदपुर माफी में स्वीकृत लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराई जाए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहर में सामुदायिक शौचालय की साफ सफाई नहीं होने पर सांसद एवं महापौर ने कहा कि नगर निगम के द्वारा बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना निराश्रित बेसहारा गौवंश आश्रय योजना के अंतर्गत सांसद एवं बिलारी विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में आवारा पशुओं को संरक्षित किया जाए तथा बिलारी में वृद्ध गौशाला का कार्य जल्द पूर्ण कर लिया जाए। विधायक बिलारी ने आश्वस्त किया कि वृद्ध गौशाला हेतु विधायक निधि से भी मदद की जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के अंतर्गत लाइन बिछाने वाले कॉन्ट्रैक्टर द्वारा सड़क को ठीक नहीं करने पर बैठक में काफी असंतोष व्यक्त किया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को कड़े निर्देश दिए कि रोड का तत्काल दुरुस्त करने का कार्य किया जाए। शहर में सीवरेज के कारण खराब सड़कों को ठीक नहीं करने पर महापौर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की सूची उपलब्ध कराएं तथा नगर निगम स्थलीय परीक्षण भी कराए। समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत डीपीओ ने एनीमिया टेस्ट किट की अनुपलब्धता बताने पर विधायक बिलारी एवं सदस्य विधान परिषद ने आश्वस्त किया कि विधायक निधि से उनको 2-2 किट उपलब्ध करा दी जाएंगी। विद्युत विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं पर किए गए व्यय की जानकारी उपलब्ध न कराने पर जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि सदस्य विधान परिषद से मिलकर उनको पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। बिलारी विधायक द्वारा खेल के मैदान में विद्युत की डेडलाइन हटाने की शिकायत का संज्ञान लेने पर जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि उक्त प्रकरण का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया कि घनी आबादी में यदि कहीं 11,000 की विद्युत लाइन है तो उसे हटाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध करा दें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सांसद ने पूर्ति विभाग को पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ राशन का
वितरण किया जाए तथा गरीबों को पूरा राशन मिले, इसको सुनिश्चित किया जाए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे लाभार्थी जिनकी आयु 18 से 35 आयु वर्ग तथा बीपीएल की श्रेणी में आते हैं या मनरेगा में पिछले वर्ष में कम से कम 100 दिन कार्य किया हो, उनको आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर सेवायोजन हेतु प्रयास किया जाता है। जनपद में वित्तीय वर्ष 2021-22, 22-23 तथा 23-24 हेतु 3,885 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिनमें से वर्तमान माह तक 1,338 को पंजीकृत किया गया, 732 को प्रशिक्षित तथा 310 को सेवायोजित किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जनपद में PMGSY के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में प्राप्त हुए 18 मार्ग निर्माण कार्य के सापेक्ष 16 कार्य निर्माण कार्य पूरे कराए जा चुके हैं तथा 2 कार्य आबादी भाग में इंटरलॉकिंग का कार्य शेष है, जिनको इसी माह पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है तथा PMGSY 3 वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित 6 मार्गों में से एक कार्य की वित्तीय निविदा खोलने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। शेष 5 कार्य प्रगति में हैं, जिन्हें माह मई 2023 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य नगरीय विकास अभिकरण लखनऊ द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी योजना संचालित है। इस योजना अंतर्गत लाभार्थी को नीति में वर्णित विभिन्न घटकों के अंतर्गत आवास हेतु लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र परिवारों को स्वयं उसके द्वारा नए आवासों के निर्माण भी 1.5 लाख केंद्रांश के सापेक्ष 1 लाख राज्यांश के रूप में प्रति आवास सहायता 2,50,000 रुपए उपलब्ध कराई जा रही है। भवन निर्माण लागत की शेष धनराशि लाभार्थी के द्वारा अंशदान के रूप में स्वयं वहन की जा रही है। लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण आवास विस्तार घटक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र परिवारों को स्वयं उसके द्वारा मौजूदा आवास के सुधार के लिए 1.5 लाख की केंद्रांश के सापेक्ष लगभग 97,000 राज्यांश के रूप में प्रति आवास सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। भवन निर्माण लागत की शेष धनराशि लाभार्थी के द्वारा अंशदान के रूप में स्वयं वहन की जा रही है। अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को दृष्टिगत रखते हुए महानगर मुरादाबाद में ऐसे वार्डों में जहां व्यक्तिगत शौचालय की कमी हो के दृष्टिगत सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण एवं मरम्मत आदि का कार्य कराया गया। साथ ही अतिरिक्त मोबाइल टॉयलेट्स को स्थापित किए जाने का कार्य भी मांग अनुसार किया जाता है। भारत सरकार द्वारा QCI निरीक्षण टीम द्वारा पुनः दिनांक 19 दिसंबर 2020 को भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट पर नगर निगम मुरादाबाद को खुले में शौच मुक्त ODF प्लस प्रमाणित कर दिया गया, जिसका ODF गाइडलाइन के अनुसार पुनः रीसर्टिफिकेशन दिनांक 17 जुलाई 2022 को भारत सरकार द्वारा नामित एजेंसी IQBI द्वारा किया गया। माननीय सांसद ने कहा कि शहर में घर के बाहर अथवा सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों पर दंड का प्रावधान किया जाए ताकि लोग सड़कों पर कूड़ा न डाल सकें और सड़क सफाई युक्त रहे। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अंतर्गत अधिशासी अभियंता जल निगम ने बताया कि इसके अंतर्गत जनपद के 680 ग्राम पंचायतों को लिया गया है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में ओवरहेड बनाकर पाइपलाइन द्वारा घरों को शुद्ध पानी की आपूर्ति की जाएगी। 2024 तक जनपद में हर ग्राम के प्रत्येक घर में टोटी वाला पानी मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार द्वारा दिए गए समय के अंतर्गत योजना का लक्ष्य पूर्ण कर लिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना नवीन एवं अतिरिक्त के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता विद्युत ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित DDUGJY योजना ग्रामीण क्षेत्रों की ग्रामीण हाउस होल्ड तक विद्युत पहुंचाना। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे 11 kV मिश्रित पोषक जिस पर निजी नलकूप संयोजन तथा ग्राम से जुड़े हैं को विभक्त कर नवीन 11 kV पोषक बनाना। आदर्श सांसद योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों में विद्युतीकरण कर संतृप्त करना सम्मिलित है। माननीय सांसद डॉक्टर ST हसन ने बाल विकास विभाग, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। ब्लॉक प्रमुख भगतपुर द्वारा वर्मी कंपोस्ट लाभार्थी को लाभान्वित न करने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को सत्यापन कर अवगत कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से लाभान्वित करने हेतु माननीय सांसद ने कहा कि जन जागरूकता हेतु ग्राम स्तर पर कैंपों का आयोजन किया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय सांसद ने महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। पार्षद अजय दिवाकर द्वारा अपने वार्ड में एक प्राथमिक विद्यालय की मांग की गई। बैठक में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार कार्य कर जनपद के विकास को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आपके मार्गदर्शन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपने अधिकारियों की ओर से आश्वस्त करता हूं कि जिन बिंदुओं पर आपने ध्यान आकर्षित किया है उनको पूरी तन्मयता के साथ किया जाएगा।
और शासकीय योजनाओं का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन कर पात्रों को लाभान्वित किया जाएगा और जनपद के विकास को गति देने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बैठक में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी हेमराज मीणा, सदस्य विधान परिषद गोपालन जान, विधायक बिलारी मोहम्मद फहीम, महापौर विनोद अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव, अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग, कुंदर के विधायक प्रतिनिधिगण, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत भगतपुर, पार्षदगण, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, DC मनरेगा, प्रधानाचार्य ITI, अधिशासी अभियंता RES, विद्युत, शिक्षा, कृषि, जल निगम, नगर निगम, ICDS, समाज कल्याण तथा अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।